जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने बार बार अर्जुन को एक ही बात बताई कि मैं ही इस सृष्टि का कर्ता भर्ता स्वामी हूं। मैं स्वामी हूं, मैं ही उसको प्रलय में ले जाने वाला हूं, मैं ही इस सृष्टि को बनाने वाला हूं। इतना सब हमें भी मालूम होने पर हम उस परम पिता परमात्मा की पूजा ना करके अन्य अन्य देवता की पूजा करते हैं। कारण अज्ञान के कारण या हमारे मनोमस्तिष्क पे उस माया जाल का पर्दा पड़े होने के कारण। इसलिए हमारे जैसे लोगों के लिए आज श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो जिस देवता की जो जिसकी उपासना करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो आज के श्लोक में वो क्या कहते हैं? यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद याजिनो अपि माम। अब तुम जैसी पूजा करोगे, जैसा आप भक्ति में समय दोगे और जैसा आप जिस देवता का स्मरण करोगे आपको फल ही वैसा मिलेगा। ये तो हम प्रतिदिन अपने कार्यों में भी देखते हैं कि हम जितनी मेहनत जितनी लगन से हम काम करते हैं हमें वही फल मिलता है। वही बात है कि अगर हमने देवताओं की पूजा की तो वो देवताओं वाला फल मिलेगा, अगर हमने पितरों की पूजा की तो पितरों वाला फल मिलेगा, और अगर हमने भूत प्रेतों की पूजा अर्चना की तो वही फल मिलेगा। और अंत में श्री कृष्ण के क्या कहते हैं? मद याजिनो, जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, वही मुझको प्राप्त करते हैं। पूजा अर्चना व्यक्ति अपनी बुद्धि के स्तर पर करता है, चाहे कोई किसी को कितना भी समझा ले, जब तक व्यक्ति के मन से या उसका ज्ञान का दीपक उसके अंदर से प्रज्वलित नहीं होता तब तक वह उस लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं होता। तो अगर उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करना है। हम सब जानते हैं कि परम पिता परमात्मा ही एकमात्र परम सत्ता है। ये जानते हुए भी हम संसार में अनेक प्रकार के झमेलों में पड़ जाते हैं और उस परम लक्ष्य को भूल जाते हैं। इसलिए हम बार बार संसार के आवागमन के चक्कर में बंधते जाते हैं। तभी श्री कृष्ण ने कहा मद याजिनो, कि जो मेरी उपासना करता है, माम भजन्ते, वो मुझको प्राप्त करता है। तो अगर श्री कृष्ण को पाना है तो गीता को अपनाना है। गीता को अपनाना है तो श्लोकों को प्रतिदिन सुनना और पढ़ना है। और यही मैं रोज कहती हूं कि एक श्लोक को पढ़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। निर्णय और दृढ़ निश्चय से क्या नहीं मिलता, ये आप अगर श्लोकों को पढ़ना शुरू करोगे तभी जान पाओगे। जय श्री कृष्ण। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, तो श्री कृष्ण को पाना भी कभी नहीं भूलेंगे।